नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया डॉक्टर अंबेडकर को नमन। कहा उन्होंने पूरा जीवन समाज के वंचित और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए किया समर्पित। बागेश्वर में 3 दिवसीय कत्यूर महोत्सव का शुभारंभ सीएम धामी ने किया वर्चुअली उद्घाटन। बच्चों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 1 मई केदारनाथ धाम पहुंचेगी मूर्ति। 27 अप्रैल ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की पूजा। अंतिम चरण में 4 धाम यात्रा की तैयारियां। यात्रा मार्ग को 1500 पर 41 सामान्य जोन में विभाजित किया गया। 154 एम्बुलेंस यात्रा मार्ग पर रहेंगे अलर्ट। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन। प्रदेश भर में 170 मदरसे सील। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा कार्रवाई। हरिद्वार में गोदाम में धमाका। थिनर के ड्रम फटने से कई घायल। पुलिस और फायर टीम राहत व बचाव कार्य में जुटी। कारण की जांच जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। सरोवर नगरी नैनीताल में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर डीएसए मैदान से अंबेडकर भवन तक भव्य रैली निकाली गई। भीम आर्मी ने तल्ली ताल में स्थित बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और कार्यक्रम में शिल्पकार सभा अध्यक्ष रमेश चंद्रा ने कहा कि बाबा साहेब ने दलितों और वंचितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि बाबा साहेब के आदर्शों पर चलकर शिक्षा को प्राथमिकता दें और समाज के कमजोर वर्गों के लिए संघर्ष करें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई तो भीम आर्मी सड़कों पर उतरकर बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। आज के इस कार्यक्रम में ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संदेश देने का प्रयास किया था, आज के ही दिन हम लोग इस अम्बेडकर भवन से जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में, देश में और शहर में एक संदेश देना चाहते हैं कि इस देश के भीतर स्वतंत्रता हो, समानता हो और बंधुता की भावना हम सब लोग के बीच में हो। ये संदेश मैं आज के में देना चाहता हूँ। संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बाबा साहब के बहुत सारे भीम सैनिक इस देश के भीतर हैं। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि संविधान न वो कभी देश के संविधान को बदलना नहीं देना चाहेंगे। और यदि ऐसा प्रयास किया जाएगा तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में संविधान दिवस मनाया गया, मगर ये संविधान किस काम का जब आज भी दलित बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर हों और दलित समुदाय की युवतियों की आबरू रसूखदारों के पैरों तले कुचली जा रही हो। विकासनगर अंतर्गत चक्राता थाना क्षेत्र एक ऐसी ही मामला सामने आया, जहां एक दलित समुदाय की युवती के साथ बलात्कार किए जाने और उसके परिजनों की जान से मारने की धमकी मिली है। आरोप गांव के ही एक सरकारी शिक्षक पर लगा है। ये चक्राता के मझगांव में एक दुष्कर्म का मामला इसमें दर्ज की गई एफआईआर, जिसमें एक युवती के साथ जो है वहाँ के एक शिक्षक द्वारा जो है ज़बरदस्ती रेप करने का आरोप लगा इसमें। और आरोप में यह भी बताया गया कि इसमें ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद जो है पीड़िता जो है सदमे में थी, उसके द्वारा कीटनाशक ले लिया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई, उसको इलाजरत किया गया। तो इस सभी सूचना के आधार पर इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया, चूँकि एक युवती के साथ इस तरह की जो बात आई है उसमें आई है कि शिक्षक के द्वारा ऐसा किया गया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सीरियस मामला है। इसे तत्काल मुकदमा दर्ज करके इसमें विधि सम्मत कार्रवाई के लिए क्षेत्राधिकारी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और अब खबर डोईवाला से है, जहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर धर्मचक और माजरी ग्रांट में कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वक्ताओं ने उनका स्मरण किया। माजरी ग्रांट स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा विधायक ब्रजभूषण गौरोला व कांग्रेस नेता गौरव चौधरी मौजूद रहे। इस तरह अन्य वक्ताओं ने भी बाबा साहेब के सपनों को साकार करने पर जोर दिया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की भारी संख्या में आमद के बाद नगर के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है। लवर्स पॉइंट और हिमालय दर्शन जैसे स्थल पर्यटकों से गुलजार हो गए हैं, जहां सैलानी पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं का आनंद लेने के साथ साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। हिमालय दर्शन स्थल पर सैलानी दूरबीन के जरिए हिमालय की चोटियों को देख रहे हैं। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग इस बढ़ती भीड़ से उत्साहित हैं। उनका कहना है कि लंबे इंतजार के बाद उनके कारोबार में अब वृद्धि हो रही है। कल हम लोग यहाँ प्रयागराज से आए, उत्तर प्रदेश, एंड यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। टेम्परेचर कूल है और कल हम लोगों ने यहाँ पर मतलब कि लाइटिंग्स वगैरह भी देखी और रेनफॉल अच्छा था। और दूसरी चीज़, यहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी कूल है इन कंपैरिजन टू प्रयागराज, बिकॉज प्रयागराज में काफ़ी ज़्यादा अभी हमने गर्मियाँ देखी और यहाँ पर अच्छा है। और यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है उत्तराखंड का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर हम लोगों ने तो कल नैना देवी टेम्पल विजिट किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ का नैना लेक का ब्यूटी लिया और मल्ली ताल एंड ऑल मॉल रोड इवनिंग में हम लोगों ने यहाँ पर घूमे। हम लोग यही बोलेंगे कि आप लोग इस टाइम पे आइए, बेसिकली समर सीजन में, मतलब स्टार्टिंग अप्रैल में अगर आपको देखना है तो, बिकॉज इस टाइम पे टेम्परेचर भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है और नाइट में आपको ठंड मिल जाएगी। ये अब ऐसा है कि 4-5 दिन की छुट्टियाँ भी हैं और नीचे भी प्लेसमेंट की गर्मी काफ़ी है, तो अब स्कूलों में भी छुट्टियाँ हो गई हैं, पेपर्स वगैरह शायद हल्के हल्के बच्चों के हो गए हैं, तो पैसेंजर अब आने लगे हैं, पर्यटक मतलब बढ़ने लगा है। तो नहीं, सीजन का तो इंतजार रहता है, परंतु हमको मेन क्या है कि यहाँ पे जो हमारे टैक्सी चालक हैं और बाहर के जो व्हीकल्स वगैरह लेके आते हैं, ये अवेयरनेस रखें, गाड़ियाँ वगैरह अपनी जहाँ भी है पार्किंग में जैसा स्थिति लगाएं, ताकि मतलब ना लोकल्स को परेशानी हो, ना बाहर वालों को परेशानी हो, ना अपने को परेशानी हो। वेदर तो बहुत ही अच्छा है। कल से मैं घूम रहा हूँ, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और दिल्ली में इस टाइम काफ़ी गर्मी है। आई लव इट। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, जी कर रहा है यहीं पे रह जाऊँ। एंजॉय, यहाँ ठंडा है, वेदर चारों तरफ खूबसूरत ही खूबसूरत नज़ारे हैं पहाड़ों के, तो बहुत अच्छा लगा देख के। खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर की मुरादाबाद रोड लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है। इस सड़क के आसपास रहना ही नहीं, यहां से गुजरना भी दिन बीतने के साथ अधिक दुश्वारीपूर्ण बनता जा रहा है। इस सड़क पर कदम रखते ही हवा में घुला जहर आंखों में चुभने लगता है और सांसों के जरिए दिल पर बुरा असर डालती है। यही कारण है कि दमा आदि के रोगियों की सांस फूलने लगती है और कई बार खांसते खांसते 4 कदम चल पाना मुश्किल साबित होता है। इसके बावजूद यहां स्थापित उद्योगों की चिमनियों से उठते धुएं पर लगाम नहीं लगाने के जतन अमली जामा नहीं पा रहे हैं। हालांकि वायु प्रदूषण के तौर पर यह धुआं न सिर्फ आसमान बल्कि लोगों की जिंदगी भी ठहरा रहा है। विपक्ष में बैठकर कांग्रेस नौकरशाही को बेलगाम ठहार इंतजार तंज कस रही है। इसके बावजूद सवाल उठ रहा है कि क्या अब इस सड़क की सूरतें हाल बदलेगी या फिर सियासत और सिस्टम की जुगलबंदी यूं ही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। उधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित मुरादाबाद रोड अब महज एक सड़क नहीं कही जा रही। इस सड़क को आहिस्ते आहिस्ते जिंदगी निकलने वाला बताया जाने लगा है। फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला धुआं हवा में इस कदर घुल चुका है कि लोगों की आंखें जलने लगी हैं, सांसें रुकने लगी हैं और कभी कभी तो चालक गाड़ियों का संतुलन तक बिगाड़ बैठते हैं, जिससे हादसे में चुड़ैल होना और कभी कभी जान गंवाने के मामले सामने आना आम बात बनती जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आंखों के सामने है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई होना तो दूर, दोषियों को चेतावनी देना भी जिम्मेदारों को गवारा नहीं है। किसी अधिकारी की नींद ना टूटने को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी इस रोड से गुजरते हैं तो आंखों में तेज जलन होती है, साथ ही वातावरण में भरी दुर्गंध से सिरदर्द शुरू हो जाता है। यहाँ मिले एक शख्स के मुताबिक गैर चैम्बर में घुस पहुंचने जैसा एहसास होता है, जबकि एक अन्य ने कहा कि धुएं से आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं, जिससे कई बार ड्राइव की जा रही गाड़ी डगमगा जाती है। इसके बाद भी फील्ड में ना निकलने की वजह से अधिकारी हकीकत से कोसों दूर रहते हैं। जो नैनी पेपर में से जो उड़ती है, डस्ट उड़ती है, उससे आंखों पे बहुत नुकसान होता है और अगर कोई हेलमेट नहीं लगाएगा तो अगर आंखों में चली जाएगी तो बहुत दिक्कत है।
और ये सुबह 6 बजे से लेके 8-9 बजे तक रात में ऐसी उड़ती रहती। गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है, डस्ट आ रही है आंखों में ना बहुत ज़्यादा, और कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। कहाँ से आ रही है? ये रोड पे ही है, ये फैक्ट्रियों की वजह से ये जितनी भी डस्ट है, ट्रैफिक भी काफ़ी है यहाँ पर। काशीपुर के मुरादाबाद रोड से गुजरना स्थानीय लोगों को जान जोखिम में डालना महसूस होता है। इसके साथ ही गंतव्य तक पहुंचने के लिए सड़क पर मजबूरी में सफर करना पड़ता है। लोग स्वीकार करते हैं कि कुछ समय बिताते हैं, दम घुटने लगता है और जलन व किरकिराहट से कभी-कभी सामने कुछ भी देख पाना मुश्किल होता है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि कई बार यहां से गुजरते हुए रास्ते को लेकर भ्रम खड़ा हो जाता है। यहां सब बीते लंबे समय से हो रहा है और सड़क हादसों में वृद्धि हो रही है। वहाँ से अभी आए हैं तो वहाँ पे धूल बहुत ज्यादा थी, आंखों सामने का दिखना भी मुश्किल हो रहा है और रोड भी इतनी ज्यादा टूट रही है कि उस पे स्कूटी भी सही से नहीं चल पा रही है। ये रोड ठाकुर द्वारा रोड, इधर को सीधे। कौन कौन सी फैक्ट्रियों से धूल आ रही है? ये आसपास की जितनी भी फैक्ट्री हैं यहाँ से। किस तरीके की समस्या का समस्या आ रही है आपके सामने? समस्या ये है कि यहाँ पे धूल बहुत ज्यादा है। भैया धूल की वजह से ये समझ लो इतनी समस्या आ रही है कि जिसका कोई भी मतलब लिमिट नहीं है। आंखों में इतनी धुंध पड़ रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं धुंध की वजह से। बस यही कहना चाहता हूँ। फैक्ट्रियों से डस्ट निकल रही है, इस तरीके की परेशानियां लोगों को वाहन चलाने में? डस्ट की वजह से भी बहुत परेशानी पड़ रही है, आंखें खराब हो रही हैं लोग बागों की, और खेती को भी ये नुकसान दे रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं? फैक्ट्री एक तुम्हारी नैनी हो गई, इधर सिद्धार्थ हो गई, सिद्धेश्वरी हो गई, यही फैक्ट्रियाँ। दिक्कत हो रही है सर। किस तरीके की दिक्कत आ रही है? धूल आंखों में आ रही है और भी अभी गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कहाँ से आ रही है? दिन तो सर रोड से आ रही है, अभी खेतों में भी काम हो रहा है, कभी धूप होती है तो इसलिए। कांग्रेस नेत्री अलका पाल का कहना है कि काशीपुर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके बाद भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और निष्क्रिय बना बैठा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और फैक्ट्री मालिकों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि ये सुनियोजित भ्रष्टाचार है, इसलिए आम जनता की सेहत को दांव पर लगाकर उद्योग संचालन की खुली छूट देकर रखी है। काशीपुर में जो प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर है उसको देख करके आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रदूषण बोर्ड और कहीं ना कहीं उद्योगों की आपस में काशीपुर में कोई मिलीभगत है। उद्योगों में प्रदूषण को दूर करने के लिए जो ईटीपी प्लांट लगाया जाता है प्रदूषण को दूर करने के लिए, और इंडस्ट्री से निकलने वाले जो प्रदूषक तत्व हैं उनको दूर करने के लिए, अगर ईटीपी प्लांट प्रॉपर तरीके से चालू हो, इसको देखने की पूरी जिम्मेदारी प्रदूषण विभाग की होती है। तो जिस तरह का आपका सवाल है, ना तो कोई किसी तरह के धूल के कण और राख, जो काली राख उड़ती है लोगों की आंखों में आती है, सड़कों पे और घरों में आती है, इस तरह की समस्या ना हो। ऐसा लगता है प्रदूषण विभाग पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, और जनता को जो इस तरह की सामना करना पड़ता है परेशानियों का, उनकी आंखों को लेकर के भी, उनकी आंखों के स्वास्थ्य को, आंखों की सेहत को भी इससे नुकसान है। और साथ ही साथ इसमें आए दिन जो दुर्घटनाओं के जो संभावनाएं रहती है उसको लेकर के भी एक जनता को ही ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए पूरी तरह से प्रदूषण विभाग उत्तरदायी है, और प्रदूषण विभाग को चाहिए कि सबसे पहले कुंभकर्ण की नींद से उठ करके और अपने कर्तव्य को समझते हुए अपने कामों को प्रॉपर ढंग से निपटाए। काशीपुर की दमघोटू हवा अब हर रोज लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। फैक्ट्रियों का जहरीला धुआं शरीर को घातक क्षति पहुंचा रहा है। शासन में फैक्ट्री संचालन की अनुमति देते हुए प्रदूषण नियंत्रण के प्रावधान कर रखे हैं, इसलिए जिम्मेदारों खासकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उद्यमियों को बाध्य करते हुए नियम पालन कराने चाहिए। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार और शासन की छवि बनाए रखने को नियंत्रण बोर्ड को खामोशी से बाहर निकालना चाहिए। अच्छा होगा कि समय रहते लाइलाज हो रहे प्रदूषण पर अंकुश
अंकुश लगाने के लिए उद्यमी भी दायित्व बोध कर सके, जिससे उद्यम संचालन पर किसी तरह का अवरोध न खड़ा हो सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के मेलाघाट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां से निकाली गई झांकियां विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम कर अंबेडकर जी के जन्मोत्सव पर उनको याद किया गया। साथ ही उनके द्वारा गरीबों, वंचितों, दलितों के लिए जीवन भर संघर्ष करने एवं संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम किया गया। वहीं समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए पूरे क्षेत्र में गूंजा जय भीम का नारा। वहीं मेलाघाट क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता रामायण राम ने बाबा साहेब के कार्यों पर सराहना करते हुए और उनके द्वारा दिए गए अधिकारों को जो महिलाओं को दिया गया है उसकी भी सराहना की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार अगली कैबिनेट बैठक में मिलेट्स नीति की तैयारी में है। इससे राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में मोटे अनाज की डिमांड के साथ पैदावार बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। दुनिया के तमाम देशों में लोग मिलेट्स के प्रति जागरूक हुए हैं। चिकित्सा वैज्ञानिक, खासकर आयुर्वेद के जानकार मिलेट्स को स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद बताते हैं। विभिन्न केंद्र सरकार की पहल पर विभिन्न राज्य सरकारें इस पर अपने कदम आगे बढ़ा चुकी हैं। इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार नीति लाकर मिलेट्स को बढ़ावा देने जा रही है। हालांकि मिलेट्स उत्पादन की बहुलता वाले पहाड़ी जिलों में जंगली जानवरों की आवाजाही से किसान कृषि कार्य से तौबा करते जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि मिलेट्स नीति के साथ सरकार को फसलों की सुरक्षा की रणनीति भी तैयार करनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है किसानों के बारे में सोचने के लिए, और जिस प्रकार से हर महीने किसान के खाते में निधि जाती है, किसान निधि जाती है, वो यह दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसानों के बारे में सोचती है और उस पर कार्य करती है। और जहाँ तक रही बात मिलेट्स योजना की, तो जब उत्तराखंड बना था तो कोदा जंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे वाली नीति पे उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। तो ये जो मोटे अनाज के रूप में यहाँ पर मिलेट्स की पैदावार होती है और यहाँ इससे लोगों को स्वरोजगार में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, जिससे लोग घर बैठे अपना घर में बैठे बैठे अपना घर का पालन कर सके। तो मिलेट्स योजना जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर बात करी थी कि मोटे अनाज की ज़्यादा खपत होनी चाहिए, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कार्यशैली होनी चाहिए, नीतियाँ बननी चाहिए, तो उसी क्रम में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मिलेट्स नीति लाने की बात करी है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा संगठन के कार्यकर्ताओं को सहयोग देने की बात कहे जाने पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ता अब चारधाम मार्ग पर छोटे व्यवसाय करने वाले स्थानीय लोगों की आजीविका पर नजर गड़ाए हुए हैं, जो यात्रा मार्ग पर अपना छोटा सा ठिया लगाकर उत्पाद और खाने पीने का सामान बेचते हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भाजपा माइनॉरिटी समुदाय के लोगों को वहां जाने से रोक रही है, जबकि वे घोड़े खच्चर चलाने का काम करते हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हमेशा से सनातन परंपराओं का पालन करते आए हैं और चारधाम यात्रा मार्ग पर सेवा काम करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो सेवा कार्यों पर भी तर्क दे रही है और कहा कि कांग्रेस का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तभी ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। सरकार जो कहती है उसका उल्टा करती है, खासकर बीजेपी की सरकार। अब ये इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता मोर्चा संभालेंगे। मुझे लग रहा है जो लोकल के लोग छोटे छोटे खुमचे लगा के मैगी, चाय इत्यादि बांटते थे, पकौड़ी बांटते थे, इनके कार्यकर्ताओं की नज़र अब उन खुंचों पर और उन दुकानों पर भी आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। और पहले माइनॉरिटी को वहाँ जाने से मना कर रहे हैं, तो 50% से ज़्यादा खच्चर और घोड़े तो माइनॉरिटी के हैं। शायद उन घोड़ों खच्चरों को चलाने का काम भी बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे, ऐसा लगता है मुझे।
जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो एक बार फिर ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चारों धाम यात्रा में वहां पर लोग तीर्थ यात्रियों की चीज़ों को देखने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आ पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो सोच है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी उत्तराखंड देवभूमि अतिथि देवो भव के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं हमारे लिए अतिथि के रूप में आ रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें कहकर करण महाराज जी ये जता रहे हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां अग्निशमन सेवा सप्ताह शुरू हुआ। इस मौके पर एसपी जगदीश चंद्र ने फायर स्टेशन पहुंचकर शहीद अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर अग्निशमन वाहनों की जागरूकता रैली को रवाना किया। एसपी ने बताया कि 1966 में जहाज में लगी आग बुझाते हुए जीवन बलिदान करने वाले 66 अग्निशमन कार्मिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हर साल सेवा सप्ताह मनाया जाता है। उन्होंने अग्निकांड को लेकर एहतियात बरतने पर भी जोर दिया। जो 14 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में नेशनल फायर डे मनाया जाता है। ये उन 66 जवानों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने वर्ष 1944 में एक जहाज में जो कि फोर्ट नाम का था, उस जहाज में जब आग लग गई थी उसमें जो माल और जो लोग थे उनको बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सभी 66 जवान इसमें शहीद हो गए थे। तब से प्रतिवर्ष उनकी याद में ये नेशनल फायर डे मनाया जाता है। इस दिन जो पूरे वर्ष में हमारे फायर सेवा में शहीद हुए हैं अपने काम करते हुए, उनको याद किया जाता है। इस वर्ष रविकांत मंडल बिहार फायर सर्विस से उन्होंने अपनी सेवा के दौरान अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उनको हमने आज श्रद्धांजलि दी। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में फायरिंग मामले का सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में गोली लगने से घायल छात्र नीरज यादव साथियों सहित तमंचा लहरा धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों हॉस्टल के पास हुए झगड़े के दौरान एक छात्र ने फायरिंग की थी, जिससे नीरज यादव गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। इसी बीच वीडियो वायरल होने से जांच की दिशा बदलना तय माना जा रहा है। पुलिस वीडियो को जांच में शामिल कर विश्वविद्यालय प्रशासन सहित छात्रों की गतिविधियों पर नजर बनाए है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप कर्मी की चूक से बड़ा हादसा होते टल गया। तांशीपुर निवासी श्रवण कुमार छोटा हाथी गाड़ी लेकर जनरेटर में पेट्रोल भरवाने पहुंचा था। पंप कर्मी ने चूक के चलते जनरेटर में डीजल की जगह पेट्रोल पंप भर दिया। गलती का एहसास होने पर भरा गया पेट्रोल निकालते समय किसी तरह अचानक गाड़ी में आग लग गई और उस पर लदा डीजे भी जलकर राख हो गया। इसे लेकर दोनों पक्षों में देर रात हंगामा होने के बाद मुश्किलों से समझौता हो सका। समझौता न होने तक पंप पर हंगामे के दौरान भीड़ एकत्र रही और सभी पंप कर्मी पर दोष मढ़ते रहे। सर, हम गाँव से आए। गाँव से आने के बाद कमेटी वाले आए, उसने कभी 900 रुपये का इसमें डीजल डाल दो। भैया को बोला, एक बार और बोला भैया इसमें डीजल डाल दो। उन्होंने 2 बार सुनने के बाद फिर भी पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल जैसे हमने यहाँ पे साइड में लगा निकाला, उसमें पाइप निकाला जनरेटर में से, और उसके बाद उसमें तुरंत आग लग गई। हमारे 2 लड़के ऊपर बैठे थे, एक का पैर जल गया। नहीं सर, बंद था जनरेटर। जनरेटर बस गर्म हो रहा था, हम लोग धूम में सामान बांध रहे थे तो जनरेटर गर्म हुआ, वो आया, उसके बंदे के पैर जल गए 2 के। जैसे हुआ उसमें तुरंत आग लग गई। आग सर यहाँ पीछे लगी तो धकेल के आगे किया। तो पंप वाले बोल रहे थे भाई इसको आगे कर दे, तेरे इसकी गाड़ी के चक्कर में मैं पूरे पंपे में आग थोड़ा ही लगवाऊंगा। जो मेरे मैनेजर साहब है, जैसा उन्होंने बताया है कि एक डीजे आया और उसमें जो है ना जनरेटर में तेल डलवाने के लिए बोला। जनरेटर में तेल क्या थे, यहाँ पेट्रोल पंप पर डलता नहीं है।
लेकिन यहाँ हमने कई बार मना करने के बाद में भी हमारे से झगड़ा करने को तैयार रहा है और बोतल में भी तेल मांग रहे हैं, हम उसको मना करते हैं लेकिन तब भी झगड़ा करने को तैयार। हम प्रशासन से ये करेंगे कि इस तरह के परिसर में आकर जो काम करवा, उसी में एक घटना कर दी कि वो डीजल जनरेटर पर चलते हुए जनरेटर को यहाँ ला गया, उसके ऊपर छिंटा लगा और वो आग लग गई। और अब ये हमने अपने जो यंत्र थे उनसे आग पर काबू पाया गया और उस जनरेटर को बाहर निकाला गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।